देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू का क्या होता है। यानी कि हमें जो लॉग किसी भी हम रियल पॉजिटिव नंबर का या पॉजिटिव रियल नंबर का हम लोग लॉग निकालते हैं, तो उसके जो रिज़ल्ट आता है, तो क्या हमें रिज़ल्ट से जो है रियल पॉजिटिव रियल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग इस पे देखते हैं कि एंटी लॉग वैल्यू क्या होता है किसी लॉगरिथमिक वैल्यू का। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं, पहले सबसे पहले जानते हैं कि एंटी लॉग वैल्यू क्या होता है। यहाँ पर हम क्वेश्चन एराइज करेंगे कि व्हाट इज एंटी लॉगरिथम वैल्यू ऑफ ए गिवन रियल नंबर। तो यहाँ पर हम इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं कि द नंबर ऑफ विच अ गिवन नंबर इज द लॉगरिथम वैल्यू। क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ विच अ गिवन नंबर इज द लॉगरिथम वैल्यू। ये क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं कि अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे। ये तो डेफिनीशन है, ये तो आप डेफिनीशन अपने माइंड से समझ सकते हैं या आप इसको, लेकिन मेन चीज़ होता है कि हम प्रैक्टिकली अपने कैलकुलेशन के को इजी करने के लिए उसको हम कैसे समझेंगे। जैसे अब हमारे पास ये log 2 का वैल्यू होता है विथ 10 बेस कॉमन बेस। तो ये वैल्यू होता है, हम लोग पहले क्लास में डिस्कस किए थे लॉगरिथम में। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू निकाला था कि 0.3010। तो ये जो वैल्यू आया है 0.3010, तो क्या हम इस वैल्यू से ये रियल नंबर जो 2 है क्या हम लोग ला सकते हैं। तो एंटी लॉग से ये होगा, जैसे हमने यहाँ पर लॉग है तो लॉग इधर से हटेगा तो इस साइड आएगा राइट हैंड में, तो एंटी लॉग लगेगा। तो इसको हम लोग एंटी लॉग के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर, देखिए पहले log 2 10 बेस कॉमन बेस है, तो इसका जो रिजल्ट है वो है 0.3010। तो अब इसको हम अगर एंटी लॉग के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इधर से जो आपको log 2 का जो लगा हुआ बेस 10 है, तो ये क्या हो जाएगा इधर एंटी लॉग 0.3010 और इक्वल टू में रिजल्ट क्या होगा इसका 2 होगा। तो अब इस 2 को हमको लाना है किसके हेल्प से? इसके हेल्प से, यानी एंटी लॉग टेबल के हेल्प से हमें फाइंड करना है। जैसे हमने ये वैल्यू को फाइंड किया था, ये थी 0.3010, तो ये लॉग टेबल के हेल्प से ये इसका हम वैल्यू फाइंड किए थे, तो ये मिला था। अब हम एंटी लॉग टेबल के वैल्यू एंटी लॉग से के टेबल्स के हेल्प से हम इस वैल्यू को निकालेंगे 2 को। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं आपको कुछ इसमें जो है एंटी लॉग टेबल का, जैसे मैंने लॉग टेबल का आपको फॉर्मेट बना के बताया था, मैं सेम उसी को फॉलो कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए, कोई डिफरेंसेज आपको ना लगे। तो बात करते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ इसके स्टेप्स हैं, उसको हम लोग को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखे हैं फॉर एंटी लॉग ऑफ 0.3010 वैल्यू, मतलब इसके एंटी लॉग का जो वैल्यू आएगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू प्रोसीड एज फॉलोइंग स्टेप। तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने हैं, उस स्टेप को हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये सब लिखा है, तो हमें ये क्या करना है, जो भी हमारा ये लॉग का जो वैल्यू होता है किसी रियल नंबर, किसी पॉजिटिव रियल नंबर का, तो इसमें हमें 2 पार्ट होता है, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था। तो जो आपको जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड में, यानी पॉइंट के पहले जो पार्ट होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, पॉइंट के बाद वाले को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ हमारे नेक्स्ट जो है इसमें जो है हमें लिखना होगा। तो ये इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये जो है हमने लिखा था सेम यही वैल्यू जो है जिसका हमें एंटी लॉग निकालना है, तो ये इसको हमने के मान लिया, जो भी हमने लॉग में भी लिया था, तो इसको हमने के मान लिया। अब हमें देखना है कि इसमें जो है इंटीग्रल पार्ट क्या है और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है। तो जब हम लोग एंटी लॉग टेबल में प्रोसीड करते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, केवल हम लोग लॉग टेबल से जो मंटीसा आता था उसी के हेल्प से हम लोग वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या होता है,
मतलब एंटी मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। तो जो लॉग टेबल में प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते थे उसके अपोजिट फॉलो करेंगे एंटी लॉग में। तो जो हम लोग को लॉग टेबल से मंटीसा मिला था ये 0.3010, तो अब हम इसी को देखिए यहाँ पर हम केवल मंटीसा के वैल्यू को लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं लेंगे। तो मैंने यहाँ पर यही पॉइंट आपको ध्यान रखने के लिए बताया है कि जो मंटीसा होता था ऑलवेज फ्रैक्शनल पार्ट होता था। तो यहाँ पर जो है हमें फ्रैक्शनल पार्ट लेना है लॉगरिथमिक वैल्यू के। तो यहाँ पर क्या है 0.ABCD, तो यही फॉर्मेट को ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने लॉग में भी बताया था, तो लॉग में क्या होता था 10 की पावर n हम लोग एक ऐड कर लेते थे। तो वो फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पर केवल हम लोग ये फ्रैक्शनल पार्ट को यानी जो मंटीसा होता था लॉग टेबल से उसको हम लोग लेके चलेंगे। तो ये फॉलो करना है आपको एंटी लॉग टेबल के लिए, यानी 0.ABCD, बस ये 4 लेटर को आपको ध्यान रखना है पॉइंट के साथ में। तो बस इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हमें पॉइंट AB का वैल्यू निकालेंगे इससे गिवन नंबर से। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट से क्या आएगा 0.30, तो ये हमारा आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे ध्यान रखेंगे। तो इसको क्या देखना है, तो इसको हमें C इन फर्स्ट कॉलम n, जैसे हम लोग लॉग टेबल में फर्स्ट कॉलम को n मानते थे तो यहाँ पर भी n होगा। तो इसको हम लोग देखेंगे C इन फर्स्ट कॉलम n ऑफ एंटी लॉग टेबल। किसमें देखना है एंटी लॉग के टेबल में, लॉग में नहीं, लॉग में अलग वैल्यू होता है, इसमें एंटी लॉग टेबल में ऑल जो वैल्यूज होता है उसमें आपको पॉइंट से डिनोट किया जाता है जो फर्स्ट कॉलम में आपको मिलेगा। और उसके साथ में अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो है आपको 1, ये क्या है C का वैल्यू है, तो C इक्वल टू 1, ये ब्लैक से लिखे हुए हैं 1 है, इसको आप लोग 1 समझेंगे। तो क्या है C इक्वल टू 1, तो यहाँ पर लिखा जाएगा, देखा जाएगा यहाँ पे कि इसको हम लोग किस में देखेंगे, तो C इन कॉलम 0 to 9। अब हम आप लोग को इस फॉर्मेट को भी बताएंगे 0 to 9 एंड सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ कॉलम 1। जो ये हम लोग C का जो वैल्यू है 1 है, तो उसमें हम लोग कॉलम 1 में आएंगे और इन सेम रो ऑफ पॉइंट AB इक्वल टू 0.30, यानी ये जो 0.30 है जिसमें हम लोग को लोकेट करेंगे तो उसी रो को फॉलो करेंगे आगे की तरफ और हॉरिजॉन्टल लाइन में। और हम लोग देखेंगे कि कॉलम 1 में क्या वैल्यू मिल रहा है, उस वैल्यू को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। और उसके बाद हमें जो है 4th डिजिट यानी D, देखिए यहाँ पर ABCD में क्या है D, तो ये 4th डिजिट क्या है 0 है। तो इसी को हम लोग ये जो हम आपको अब थोड़ा सा इसमें हमको यहाँ पर फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। तो देखिए मैंने क्या ये बोला था कि AB जो है पॉइंट AB उसका वैल्यू क्या है 0.30। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हमें फाइंड करना है 0.30 कहाँ पे है, तो ये फर्स्ट कॉलम हुआ, इसमें हमने यहाँ पर फाइंड किया। अब हमें क्या करना है देखना है, तो ये जो हमारा जो है यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, मैं इसको आगे लिख लेता हूँ। ये जो हमारा x मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, ये आपको इक्वल टू में होगा 2000, क्या होगा 2000। देखिए ये जो वैल्यू मिलेगा क्योंकि हमारा यहाँ पर है 0.30 और C क्या है 1, तो C जो होगा आपको 0 से लेकर के 9 तक, यहाँ पर क्या होगा ये 0 से लेकर के 9 तक होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 0 से स्टार्ट होता है और ये 9 तक का होता है। तो अब हमें जो देखना है C क्या है 1 है, तो 1 यानी कि ये इस फर्स्ट कॉलम में हमें देखना है। तो जो वैल्यू यहाँ पे होगा, तो जब आप इस लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल में देखेंगे तो यहाँ पर कॉलम 1 में 30 यानी 0.30 के रो में आएंगे, तो यहाँ पर इस वैल्यू को मिलता है 2000। तो मैं आपको टेबल से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो। ये रफ टेबल में रखा था, ये थोड़ा ज़्यादा यूज होने से ये गंदा हो गया है, लेकिन आप लोग को हेल्प मिलेगा इसका। तो देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आप लोग देखिए ये एंटी लॉग टेबल है, क्या है एंटी लॉग टेबल है। तो जो हमने फर्स्ट कॉलम है उसको n लिखना होता है, तो n हो गया। और यहाँ पे कॉलम होता है, ये कॉलम 0 से स्टार्ट होता है और 0 से यहाँ से आपको 9 तक होता है। देन उसके बाद मीन डिफरेंस होता है, जैसे लॉग टेबल में होता था, तो मीन डिफरेंस 1 से 9 में डिवाइड होता है 9 कॉलम में। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है लॉग टेबल के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि हमारा 0.30 कहाँ होगा। देखिए यहाँ पर आपको 0.002 डिजिट में
0.00 से स्टार्ट होता है, 0.01, 0.2 ऐसे करके पॉइंट लगा के तो हम लोग देखेंगे 0.30 यहाँ पर है। अब इसके 1 में तो देखिए ये वाला फर्स्ट टेबल ये जो है आपको कॉलम तो ये 0 का है, तो यहाँ पर 1995 है, लेकिन 1 में क्या है 2000। तो ये वैल्यू जो है हम लोग ये वैल्यू जो हम लोग 2000 देख रहे हैं तो ये क्या है 0.30 का है। अब इस रो से हम लोग फाइंड ये जो है हम लोग का रो सीधे तो ये हम फाइंड कर लिए 2000। अब इसी रो में आगे बढ़ेंगे और किस में जाएंगे हम लोग मीन डिफरेंस में। तो मीन डिफरेंस में आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मीन डिफरेंस में आपको 0 से स्टार्ट नहीं होता है, यहाँ पर 1 2 3 से 9 कॉलम में डिवाइड होता है। तो ये हम लोग को मीन डिफरेंस क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये हम हटा देते हैं। अब देखिए बात हम करते हैं यहाँ पर कि हम लोग का स्टेप क्या है। तो मैंने ये बताया था कि जो मीन डिफरेंस होगा वो आपको 0 होगा। तो यहाँ पर मैंने डी का वैल्यू 0 था तो मीन डिफरेंस में लिखूँगा आगे 0, तो वो मैं बता रहा हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ पर स्टेप सेकंड क्या करना है। तो ऐड द वैल्यू ऑफ सी, ये जो वैल्यू हमने 2000 निकाला था सी का, तो इस सी का वैल्यू निकालेंगे अकॉर्डिंग टू कॉलम। और यहाँ पर डी जो आएगा एंड इंसर्ट द पॉइंट। क्या करना है सी और डी को हम लोग ऐड कर लेंगे जो वैल्यू मिलेगा, और उसके बाद इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट द पॉइंट इन लेफ्ट एंड ऑफ रिजल्टिंग वैल्यू। तो अब यहाँ पर जो है सी और डी का जो वैल्यू है उसको हम लोग ऐड करेंगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा उसमें हम लोग लेफ्ट एंड में क्या करेंगे, आपको पॉइंट को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट कर देंगे तो वो जो आपको होगा रिजल्ट वो फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा, जैसे हमने लॉग में किए थे। अब हम लोग सेकंड के बाद थर्ड स्टेप को पढ़ेंगे। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ गिवन नंबर विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो हम लोग को नंबर दिया हुआ है जिसका हम लोग एंटी लॉग निकाल रहे हैं, तो इस पॉइंट के पहले जो नंबर होगा वो आपको इंटीग्रल वैल्यू होगा। और ये क्या होता है, लॉग के जो वैल्यू होता है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से गिवन नंबर में से इंटीग्रल वैल्यू को यानी इंटीग्रल पार्ट को हम लोग फाइंड करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और उसको हम लोग ये लिख लेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर हम देखिए अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये चीज़ें जो वीडियो मैंने बनाया था लॉग के लिए, लॉग के वैल्यू के लिए, तो उसमें आप लोग को ये मिल जाएगा क्या होता है इसका मतलब। तो जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या इंटीग्रल पार्ट होता है या इंटीग्रल वैल्यू कहेंगे, तो वो जो होता है आपको वो मे बी पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। ये मैंने लिखा है यहाँ पर, तो आपको देखना है स्टेप थर्ड में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि स्टेप 4 क्या होता है। तो ऐड 1, अब जो हमें यहाँ से जो इंटीग्रल पार्ट मिलेगा या इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा गिवन नंबर से, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें 1 को ऐड करेंगे इन द इंटीग्रल पार्ट एंड और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नोट डाउन द रिजल्ट। अब जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे एक जगह। अब उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे आगे फिफ्थ स्टेप में कि इफ़ रिजल्ट इज पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमने 1 ऐड किया आपको इंटीग्रल पार्ट में, तो हम लोग ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा अगर वो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, तो देन शिफ्ट द इनिशियल पॉइंट इन राइट हैंड। क्या होगा, अगर हम लोग 1 को ऐड किए और ऐड करने के बाद जो है रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो जो वैल्यू मिलेगा, मान लीजिए हमने आपको बताया कि यहाँ पर हमें 2 मिला है सपोज कीजिए, और उसमें हमने 1 ऐड किया तो क्या मिला 3 मिला हमें, 2 + 1 3। तो हम क्या करेंगे इनिशियल पॉइंट को जो है जो हम लोग को C + D करने के बाद जो रिजल्ट मिला है तो उसको हम लोग 3 डिजिट राइट में शिफ्ट करेंगे। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ लिखे हैं कि शिफ्ट द इनिशियल पॉइंट इन राइट हैंड अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ C + D। यही C + D का जो हम लोग रिजल्टिंग वैल्यू मिलेगा उसी में जो पॉइंट होता है उसी को हम लोग
अगर पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा तो राइट में शिफ्ट करेंगे उतना ही डिजिट वैल्यू के अकॉर्डिंग, और अगर हमें निगेटिव इंटीजर मिलेगा तो लेफ्ट में करेंगे। तो सेम इसमें हम लोग एंड इफ़ रिजल्ट इज निगेटिव नंबर और निगेटिव इंटीजर देन शिफ्ट द इंटीग्रल इनिशियल पॉइंट इन लेफ्ट हैंड अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ निगेटिव इंटीजर इन द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ c प्लस डी। तो ये चीज़ें मैंने तो आपको थ्योरेटिकली बताया, लेकिन ये चीज़ें क्लियर मैं आपको इसके जो मैंने ये जो आपको वैल्यू लिखा है कि log 2 का जो वैल्यू होता है 0.301 होता है 10 होता है, यानी कि इसका वैल्यू क्या होता है 0.3010। तो अब अगर हम इसका एंटी लॉग निकालते हैं तो क्या वो 2 होगा? तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे, ये जो स्टेप्स है इसको हम लोग फॉलो करेंगे, तो प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं इसमें हम आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए इसमें मैंने क्या बोला था आपसे, अभी टेबल में मैंने आपको दिखाया था, वो टेबल को मैं देख लेता हूँ यहाँ पे आपको समझने के लिए। तो देखिए मैंने c का वैल्यू लिया था, तो c क्या था हमारे पास, c जो था उसमें हमने वैल्यू निकाला था तो 0.30 के, आपको 0.30 के कॉलम 1 में। तो मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पर मैं बताया था कि जो है आपको 0.30 और कॉलम नंबर 1 में, तो कॉलम नंबर 1 में क्या है 2000 है, और इसके रो में हम आएंगे तो रो में क्या है आपको, रो में जो है यहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा आगे आने पे, क्योंकि मीन डिफरेंस आपको 1 और 9 के कॉलम में डिवाइड होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में। तो यहाँ पर आपको मीन डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो मीन डिफरेंस नहीं मिलेगा तो हमारा जो वैल्यू होगा c प्लस डी का वो 2000 होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है c का वैल्यू हो गया 2000 और d क्या है, यहाँ पर d जो आपको था वो 0 हो गया था, तो 0 हो जाने से मीन डिफरेंस 0 होगा। तो 2000 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था कि इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग होगा वैल्यू, उसके इनिशियल में हमें पॉइंट को इंसर्ट करना है। तो ये अब वैल्यू क्या हो जाएगा 0.2000। तो ये मिल गया। अब हमें देखना है कि जो हमारा दिया हुआ नंबर था वो क्या था, तो k जो था 0.3010। तो अब हमें क्या करना है कि अब इसमें जो है हमें इंटीग्रल पार्ट को देखना है, इंटीग्रल पार्ट को देखना है। तो इन द अबव नंबर इंटीग्रल पार्ट इज 0, क्या है ये पॉइंट के पहले वाला नंबर, तो ये क्या है डिजिट क्या है 0 है, तो 0 है। तो अब हमने क्या स्टेप बताया था कि जो पॉइंट के पहले जो इंटीग्रल पार्ट होगा गिवन नंबर का, उसमें हमें क्या करना है 1 को ऐड करना है। तो 1 ऐड किए हैं, अब ये ऐड हो गया तो रिजल्ट क्या मिला 1, तो ये क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो देन शिफ्ट इनिशियल पॉइंट 1 डिजिट इन राइट हैंड, क्या करना है ये 1 आया है तो ये वैल्यू क्या मिला 1, और ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो जितना ये वैल्यू मिलेगा उतना ही डिजिट हमें राइट में शिफ्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो जितना डिजिट होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये 1 आया तो 1 डिजिट शिफ्ट होगा, 2 आएगा तो 2 डिजिट, 3 आएगा तो 3 डिजिट। तो सेम इसी को फॉलो करेंगे, लेकिन करेंगे किधर शिफ्ट, राइट में। क्यों करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब हमें यहाँ पर जो है इनिशियल पॉइंट ये था, इन दोनों का सम करने के बाद तो ये पॉइंट को हमें क्या करना है इंसर्ट किए थे, तो यहाँ से ये 1 डिजिट शिफ्ट होगा, तो ये 1 डिजिट, तो ये पॉइंट अब 2 के बाद आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा रिजल्ट 2.000। तो ये जो है आपको अब 2 पॉइंट के बाद ऑल 3 0 है, तो इसका वैल्यू आपको 0 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि एंटी लॉग 0.3010 का जो रिजल्ट हुआ वो 2 हुआ, जो हम लोग को फाइंड करना था। तो ये आप लोग समझे। अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि 1-2 एग्जाम्पल से आपको क्लियर नहीं होगा, तो हम इस टाइप के ले रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो। अब यहाँ पर हमने ये लॉग टेबल में आप लोग को बताए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं लॉग वैल्यू निकालने में। तो इसका रिजल्ट जो होता है लॉग टेबल से देखते हैं तो ये होता है। तो अब हमें इसको अगर हम लोग इसका एंटी लॉग निकालेंगे यहाँ पर, जैसे हमने ये लिखा है, ये जो लॉग का वैल्यू किसका है
4753 का है। तो ये रिजल्ट मिला है। अगर हम इस रिजल्ट में अगर हम एंटी लॉग लगा दें तो हमें ये मिल जाना चाहिए 4753। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं कि ये एंटी लॉग 3.6770 इक्वल टू 4753। तो इसका जो एंटी लॉग होगा वो एंटी लॉग टेबल से हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये आना चाहिए। तो इसको हम लोग समझने के लिए फिर से हम लोग प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर k इक्वल टू 3.6770 जो ये गिवन नंबर है एंटी लॉग के साथ ब्रैकेट में, उसको हम लोग k के इक्वल लिखेंगे। लेकिन जैसा कि आप लोग को हम बताए हैं कि जो लॉग का वैल्यू होता है पॉजिटिव रियल नंबर का, उसमें दो पार्ट होता है। तो यहाँ पर भी दो पार्ट है। पॉइंट के पहले वाला पार्ट 3 है, ये इंटीग्रल पार्ट है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है 6770, ये आपको फ्रैक्शनल पार्ट है और ये मंटीसा होता है। तो हम लोग को जो है एंटी लॉग में ये ध्यान रखिएगा कि एंटी लॉग में जो होता है हमें केवल लॉग वैल्यू का क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट यानी मंटीसा को यूज करना होता है। यानी कि इसको हमें ये इंटीग्रल पार्ट को टेबल के लिए हम लोग हेल्प नहीं लेते हैं। टेबल का हम हेल्प क्या लेते हैं, किससे लेते हैं, केवल मंटीसा पार्ट जो लॉग वैल्यू से लॉग टेबल से मिलता है उसका हम लोग हेल्प लेते हैं। तो क्या मिला था 0.ABCD, यही फॉर्म में मिलता है हम लोग को लॉग टेबल से। तो हम लोग इसी 4 डिजिट को याद रखेंगे, यानी 4 लेटर को ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ABCD पॉइंट के बाद। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को अभी हम लोग माइंड से हटा लेंगे। हम लोग समझेंगे कि ये पॉइंट के बाद जो है 6770 केवल दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है कि इसको हम इससे कंपेयर करेंगे। तो पॉइंट AB इक्वल टू क्या हुआ 0.67, तो इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में देखेंगे। और फिर उसके बाद C के जगह पे क्या है, ये C है, तो यहाँ पर थर्ड डिजिट है 7 और ये यहाँ पर क्या है C है लेटर, तो C इक्वल टू 7। और D फोर्थ डिजिट क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर D लेटर है, तो फोर्थ डिजिट क्या है 0। तो अब इसको हम लोग टेबल से देखेंगे। ये हमने लिख दिया है क्या क्या करना है कि पहले हमें 0.67 को फर्स्ट कॉलम में एंटी लॉग टेबल में देखना है। और ये जो है इसका जो वैल्यू देखना है वो किस में देखना है, 0 से 9 वाले कॉलम में। आपको कॉलम नंबर 7 में वैल्यू जो दिया होगा उसको नोट डाउन करना है वैल्यू को। सेम रो में जो ये रो हम फॉलो करेंगे 0.67 का हॉरिजॉन्टल लाइन, उसी को फॉलो करेंगे। और कौन से में आएंगे, 0 से 9 जो कॉलम होता है जो डिवाइड होता है उसमें हम लोग 7 नंबर कॉलम के वैल्यू को नोट डाउन करेंगे। और D इक्वल टू जब यहाँ पर 0 है, अगर D का वैल्यू जो है आपको 0 हो जाएगा तो यहाँ पर कोई भी मीन डिफरेंस नहीं मिलेगा। उसको मैंने लिख दिया है कि हेयर फॉलो द सेम रो ऑफ 0.67 फॉर द वैल्यू ऑफ D इन मीन डिफरेंस। हेयर D इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ MD यानी मीन डिफरेंस विल बी 0। तो मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया आप लोग के हेल्प के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी D का वैल्यू 0 हो जाएगा यानी यहाँ D डिजिट जो है वो 0 मिलेगा, तो उस कंडीशन में मीन डिफरेंस नहीं मिलेगा, चाहे वो लॉग टेबल हो चाहे वो एंटी लॉग टेबल हो। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मीन डिफरेंस जो होता है दोनों ही टेबल में 1 और 9 से आपको यानी कि 9 कॉलम में डिवाइड होता है। और वो 9 कॉलम क्या होता है, स्टार्टिंग 1 से होता है और एंड जो होता है 9 तक होता है। तो बात अब करते हैं इसके वैल्यू को। तो हम लोग टेबल से देखते हैं इसके। तो देखिए हमारे पास जो है आपको यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिखाता हूँ जो आपको हेल्प करेगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये आपको नंबर था 3.6770। तो मैंने C का वैल्यू बोला था 0.67, तो हमें देखना है यहाँ पर 0.67। तो देखिए यहाँ पर है ये एंटी लॉग टेबल का है, तो यहाँ पर क्या है 0.67। तो अब इसमें हमें क्या देखना है, C का वैल्यू क्या है 7। तो यहाँ से देखिए ये 0 है ये 1 है, यही रो जो यहाँ पर ये 0.67 लोकेट किए हैं इसी को फॉलो करेंगे। तो ये हो गया 0, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर है हमारा 4753, क्या है 4753। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ लिखा है पहले 4753। और यहाँ पर D का जो वैल्यू मैंने बोला था कि 0 है, तो D का वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेगा। D का वैल्यू क्यों नहीं मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं ये जो 4753 है कॉलम नंबर 7 में है
और ये जो है यहाँ पर मीन डिफरेंस होता है, तो डी इसी में लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है और 9 तक ये डिवाइड होता है कॉलम, यानी ये 9 कॉलम में डिवाइड होता है, यहाँ पर 0 नहीं होता है। तो हम लोग 4753 को यहाँ पर लिख लिए हैं। और मीन डिफरेंस, तो मीन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अब इससे हम जो है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम लोग इन दोनों को जल्दी से जल्दी, थोड़ा सा कुछ स्टेप को मैं बार बार लिखना नहीं चाहूँगा। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे। तो अब ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो होगा 4753 होगा। बट हम इसमें क्या बोले हैं कि जो रिजल्ट होता है इन दोनों का, तो हम लोग सी और डी का जो रिजल्ट होगा, तो इनको हम लोग ऐड करने के बाद यहाँ पर जो है हम लोग इनिशियल में पॉइंट लगाते हैं। अब हम पॉइंट लगा देंगे तो हम आप लोग को बताए थे कि अब यहाँ पर जो है के को देखना है कि क्या गिवन है। तो के क्या था, 3.6770 था, ये ऊपर में हम दिखा रहे हैं। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट है वो है 3। तो इन द अबव नंबर इंटीग्रल पार्ट इज 3। तो अब क्या करना है हमको, देखिए इसमें जो है हमको, अब जो है मैंने बताया था कि इंटीग्रल पार्ट में 1 को ऐड करना है। तो इंटीग्रल पार्ट 3 था तो 1 ऐड किए तो 4 हुआ। ये क्या है, 4 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर है तो ये जो होगा, देन ये जो पॉइंट है आपको यहाँ पर, ये पॉइंट, ये क्या होगा, देन शिफ्ट द इनिशियल पॉइंट 4 डिजिट इन राइट हैंड। क्यों राइट हैंड में करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। तो अब जो है हमारा ये जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ से पॉइंट शिफ्ट होकर के 3 के लास्ट में आ जाएगा। तो एंटी लॉग ये जो वैल्यू है 3.6770, ये इसका वैल्यू क्या होगा, 4753। तो यही वैल्यू मैंने लिखा था, आप लोग के देख लेंगे, यही मैंने लिखा था यहाँ पर, इसका वैल्यू जो होता है। तो ये टेबल से मिल गया। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर यही वैल्यू मैंने लिखा था कि एंटी लॉग 3.6770 इक्वल टू 4753। और हमने रिजल्ट को निकाला जो ये प्रोसेस को फॉलो करके, तो वही वैल्यू आया। यहाँ से पॉइंट क्या है, 4 डिजिट राइट में शिफ्ट होगा, क्योंकि हमारा रिजल्ट 4 आया था और ये पॉजिटिव इंटीजर था। तो मैंने बोला है कि जब भी पॉजिटिव आएगा तो उस पॉजिटिव इंटीजर में जितना डिजिट आएगा उसके अकॉर्डिंग राइट में शिफ्ट होगा पॉइंट। तो कहाँ से शिफ्ट होगा, तो ये दोनों के सी और डी का सम करने के बाद जो रिजल्ट होता है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड के एंड में क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट इंसर्ट करते हैं, तो यही पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है। अब बात करते हैं, एक नया एग्जांपल लेते हैं, जो कि ये वैल्यू है 1 से कम, 0 और 1 के बीच का वैल्यू है। तो ऐसा वैल्यू होगा, तो इस कंडीशन में जो आपको इंटीग्रल पार्ट होता है वो माइनस में होता है, निगेटिव होता है। और ये आपको मंटीसा होता है जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इस तरह के टाइप को हम देखते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें एंटी लॉग लगाएंगे इसके वैल्यू में, तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग के जगह पे ये लेंगे। तो देखिए हम शॉर्टकट में अब इसको करेंगे, क्योंकि ईच प्रोसेस को करेंगे तो ये घंटों लग जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू को लिया था एंटी लॉग के जो अंदर ब्रैकेट में है, तो ये -2 है, पॉइंट है 4048 जो दिया हुआ है। तो इसमें हम इस फॉर्मेट को हम कंपेयर करेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था इसके कंडीशन में, सेम इसके ऊपर में जो बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें का जो होता है केवल मंटीसा पार्ट यानी फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग एंटी लॉग के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर से हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिलेगा, 0.4048। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ए बी का वैल्यू क्या मिला, 0.40, और सी का वैल्यू क्या मिला 4, और डी का वैल्यू क्या मिला 8। तो अब हम लोग इसका जो है एंटी लॉग में टेबल में लोकेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पे टेबल से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या वैल्यू मिल रहा है। तो देखिए हमें क्या देखना है, 4.40। पहले ये क्या है, 0.40। तो 0.40, तो यहाँ पर देखिए ये है 0.40, और ये किस में देखना है, सी यानी कि कॉलम 4 में। तो यही आपको 0.40, यहाँ कॉलम क्या होता है, देखिए ये कॉलम नंबर होता है 1, उसके बाद ये होता है 0। देखिए यहाँ पर पहला कॉलम जो होता है ये, इसमें होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, और ये होता है 4। तो 4 में क्या हुआ यहाँ पर 25 35। तो 25 35 ये हम लोग
नोट डाउन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, साथ साथ देखते जाएंगे। ये मैंने लिख दिया 25 35 किसके लिए लिखा, यानी कि 0.40 के कॉलम नंबर 4 में। तो मैंने ये पॉइंट सी का वैल्यू लिख दिया, जो मैंने आपको टेबल से दिखाया था यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर 4 नंबर कॉलम में है, 0.40 का वैल्यू है, ये एंटी लॉगरिथमिक का। तो ये मिल गया 0.2 ये 40 का वैल्यू कॉलम नंबर 4 में 25 35। अब हमें क्या करना है, अब हमें बढ़ना है डी के लिए। तो डी का यानी मतलब कॉलम नंबर 8 में मीन डिफरेंस में। तो यही हम रो को फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पर 0.25 35 में आगे चलेंगे तो ये हो गया 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7 और ये हो गया 8। तो 8 का क्या हो गया 5। तो हमने यहाँ पर लिखा है देखिए 5, डी का जो मीन डिफरेंस है। अब इन दोनों वैल्यू सी और डी को ऐड करेंगे तो 5 5 10 तो 0, और यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ पर 5 तो 5, ये 2 तो ये 2। अब इन दोनों के सम के रिजल्ट में क्या करेंगे, पॉइंट इंसर्ट करेंगे प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है 0.2540 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होता है, हमने आपको बताया था कि जो यहाँ पर जो इंटीग्रल पार्ट होता है गिवन नंबर में एंटीलॉग के, उसमें हम लोग को 1 ऐड करना होता है। तो हम लोग जो है अब यहाँ पर बात किए थे, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 का बार या हम इसको -2, ये दोनों सेम होता है, लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है लॉग के में। तो ये आपको 2 का बार हो या कोई भी डिजिट के ऊपर में बार है, तो इसे हम लॉग टेबल से जो वैल्यू निकालते हैं उसमें लिखते हैं इस तरह से। तो इसका मतलब -2 है, अगर यहाँ 3 होता तो -3। तो ये -2 में हमने 1 ऐड किया तो क्या हुआ -1। अब ये -1 हुआ तो ये निगेटिव इंटीजर हुआ। तो निगेटिव इंटीजर हुआ तो ये क्या वैल्यू रखा है, मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, और इसके साथ साइन क्या है माइनस है। तो माइनस का मतलब होगा कि ये पॉइंट जो है 1 डिजिट लेफ़्ट में शिफ्ट होगा। 1 डिजिट लेफ़्ट में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव होगा तो उतना डिजिट राइट में शिफ्ट होगा। अब यहाँ पर साइन निगेटिव है, रिजल्ट ये जो आया है, क्योंकि जो भी इंटीग्रल पार्ट होता है उसमें हम लोग 1 को ऐड करते हैं और 1 ऐड होगा। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उस पर हम डिसाइड करते हैं कि पॉइंट को हम लोग किस तरफ शिफ्ट करेंगे। जो पॉइंट है वो इनिशियल में यहाँ पर है, इन दोनों का रिजल्ट है, यानी सी और डी जो वैल्यू मिला था इन दोनों को ऐड करने पे ये जो फ्रैक्शनल पार्ट हम बनाए थे, तो अब ये पॉइंट ही शिफ्ट होता है आपको इंटीग्रल पार्ट में 1 ऐड करने के रिजल्ट के बाद। यानी जो रिजल्ट आता है यहाँ पर -1 आया तो मैग्नीट्यूड में 1 है, साइन निगेटिव है, इसका मतलब 1 डिजिट लेफ़्ट में शिफ्ट होगा। तो मैंने लिख दिया है देन शिफ्ट इनिशियल पॉइंट 1 डिजिट इन लेफ़्ट हैंड। तो अब यहाँ पर जो है पॉइंट है ये जो है आपको 2 के जस्ट बाद है, तो ये पॉइंट अब ये 0 के पहले आ जाएगा। तो ये इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0.0254। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए आपको टेबल से। तो अब आप लोग समझ गए एंटीलॉग क्या होता है। जो हमें किसी पॉजिटिव रियल नंबर का लॉगरिथमिक वैल्यू मिलता है, तो अगर हम एंटीलॉग लगा देंगे लॉगरिथमिक वैल्यू में तो वो क्या होता है, वो गिवन नंबर दे देगा। यानी इस नंबर का हमने लॉगरिथमिक वैल्यू निकाला, अगर अब इस रिजल्ट में लॉगरिथमिक रिजल्ट में हमने अगर एंटीलॉग लगा देंगे तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाएगा, जिसका हम लोग ये वैल्यू निकाले हैं लॉग टेबल से। तो ये रिवर्स हो गया, एंटी मतलब रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो लॉग का जो पॉजिटिव रियल नंबर का लॉग टेबल वैल्यू देता है, समझे, तो उस वैल्यू को लॉगरिथमिक वैल्यू को वो एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू क्या करता है आपको, अगर हम इसमें एंटी लॉग लगा देंगे तो ये नंबर मिल जाएगा। अगर इसमें हम लोग लॉग का वैल्यू लॉग लगाएंगे तो हमें इसमें ये नंबर मिलेगा। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका रिलेशनशिप है। तो ये हुआ। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की, ताकि कुछ और समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं जो एक अलग टाइप है, जो 4th नंबर है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखिए ये पॉइंट, ये इसका वैल्यू हम लोग ये लेते हैं तो एंटी लॉग इसमें लगाएंगे तो ये हमें वैल्यू आना चाहिए 300 क्या है 64.7। तो थोड़ा इसमें फास्ट करते हैं ताकि इसको कम करें टाइम ड्यूरेशन। तो यहाँ पर 2.5619 इसका जो एंटी लॉग वैल्यू है 364.7 है।
तो अब हम इस वैल्यू को लेके के इक्वल रखेंगे और इसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो 2 है और इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा 0.5619 है, जो मंटीसा होता है लॉग टेबल से। तो हम इसी का हेल्प लेंगे मंटीसा का। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट से ध्यान रखेंगे, इसमें जो है पॉइंट ए बी इक्वल टू है 0.56 और यहाँ पर जो है सी का वैल्यू 1 है और डी का वैल्यू 9 है। तो जब हम लॉग टेबल से देखते हैं तो उसमें अलग होता है। एंटी लॉग में हमें क्या देखना होता है, जैसे आपको समझाए थे, तो 0.56 देखेंगे। देखिए यहाँ पर 0.56 है, हमें देखना है यहाँ पर। तो पॉइंट क्या है, ये वाला वैल्यू जो है आपको देखिए 0.56 है एंटी लॉग टेबल में। अब हमें क्या चलना है, कॉलम नंबर 1 में, तो ये 0 है, इसके बाद 1 है। तो यहाँ पर क्या मैंने टिक किया है 36 39, तो मैंने क्या लिखा है 36 39। अब हमें क्या है यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डी जो है डी 9 है, तो डी क्या होता है हमें देखना होता है मीन डिफरेंस में। तो यही कॉलम को हम रो को फॉलो करेंगे और आगे आएंगे तो 9 नंबर में हमारा जो है 8 मिलेगा। देखिए ये वैल्यू जो है मीन डिफरेंस है, इसमें क्या मिला 9 मिला, सॉरी 8 मिला। तो 8 को हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखिए मैंने ये लिख दिया है पूरा, अब आपको टेबल का हेल्प नहीं लेना होगा। अब मैंने दोनों वैल्यू को फाइंड करके लिख दिया टेबल से, एंटी लॉग के टेबल से। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, 9 और 8 को करेंगे तो 17 7, 1 कैरी होगा, 3 और 1 4 और 6 और यहाँ पर 3। अब ये जो रिजल्ट हुआ सी और डी का सम करने पे, तो ये हम रिजल्ट में पॉइंट जो है लेफ्ट एंड में शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अब इसमें जो है अब हमें इसको पॉइंट को, ये वाला पॉइंट को कैसे इधर शिफ्ट करेंगे, तो वो हम देख रहे हैं इधर ही क्यों होगा, राइट में ही क्यों होगा और लेफ्ट में ही क्यों होगा, ये चीज़ हम लोग आपको डिस्कस किए थे। तो अब हमें देखना है कि इसका जो गिवन नंबर है एंटी लॉग में, उसमें जो है इंटीग्रल पार्ट क्या है, यानी कि ये जो पार्ट है पॉइंट के पहले ये 2 है। तो 2 में क्या करते हैं, तो मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर मैंने रिजल्ट लिखा है, गिवन नंबर है ये और इसमें इंटीग्रल पार्ट है, ये आपको 2 है और 2 में 1 ऐड करेंगे 3 होगा। 3 इज पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव होने के कारण देन शिफ्ट द इनिशियल पॉइंट 3 डिजिट राइट इन द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ सी प्लस डी। जो ये सी और डी का जो सम होता है, इसमें राइट में हमें 3 डिजिट शिफ्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको 3 आया था। तो अब आपको देखना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ था तो इस पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3, यानी ये जो पॉइंट शिफ्ट होके आएगा ये 4 और 7 के बीच में आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये आपको आफ्टर शिफ्टिंग द पॉइंट 3 डिजिट इन राइट हैंड 364.7, तो यही वैल्यू हम लोग को मिल गया एंटी लॉग का। तो ये आपको हो गया रिजल्ट इसका। तो एंटी लॉग टेबल से आप समझे, बहुत से एग्जांपल आपने देखा। तो आपको क्या करना है, फॉर ऑल अदर्स गिवन पॉजिटिव रियल नंबर्स प्रोसीड एज अबव मेथड। तो ये चीज़ मैंने आपको लिख दिया कि फॉर ऑल अदर्स गिवन पॉजिटिव रियल नंबर्स प्रोसीड एज अबव मेथड, यानी कि कोई भी आप पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे तो उसका आप लॉगरिथमिक वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू का अगर आप जो रिजल्ट लॉगरिथमिक वैल्यू जो मिलेगा, अगर उसका आप एंटी लॉग निकालेंगे तो आपको पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाएगा। तो आप एंटी लॉग और लॉग के बारे में आई होप क्लियर होंगे और आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप है वो मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग को लॉग का जो है थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग वैल्यू ऑफ, यहाँ पर होता है अ पॉजिटिव रियल नंबर के। मान लीजिए के हमने कोई नंबर लिया पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसमें जो है नेचुरल लॉग क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, उसमें आपको जिसमें ई बेस लगा होता है। बेस क्या होता है, ई होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो जिसमें ई बेस होता है या आपको जिसको हम लोग थ्योरेटिकली लेते हैं तो ये लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ई बेस लिखा हुआ है तो ये नेचुरल लॉग है और 10 बेस है तो कॉमन लॉग है। तो इन दोनों में रिलेशन जो होता है, तो अगर मान लीजिए आपने के कोई पॉजिटिव रियल नंबर लिया और ये पॉजिटिव रियल नंबर जो है, अब इसका वैल्यू आप ई बेस में निकालेंगे तो आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालने के लिए टेबल आपको अलग होता है, लेकिन इसका टेबल जो है आपको अवेलेबल होता है। तो आप के बेस मतलब के वही रियल नंबर, इसमें जो पॉजिटिव रियल नंबर है इसी का 10 बेस के साथ कॉमन लॉग टेबल से आप निकाल सकते हैं और निकाल के
और उसमें ये फैक्टर जो है 2.303 का, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसके वैल्यू में, तो इसका रिजल्ट आपको आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका है, अब ये लॉग ई बेस नहीं लिखेंगे और ये नंबर के हम डायरेक्ट इस तरह से लिख लेंगे ln। तो ln का मतलब लॉग बेस ई होता है, तो ये आपको इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों तरफ से लिखा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये ई क्या होता है। तो ई क्या होता है, ये जो स्मॉल ई है तो इसका वैल्यू जो होता है ये होता है आपको 2.718281828 और डॉट डॉट आगे भी वैल्यू होता है। ये एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर। इसको याद रखने का तरीका है सिंपल सा है, देखिए पहले क्या करना है, केवल आपको याद रखना है 2.7। तो 2.7 जैसे ही याद हो जाएगा तो उसके बाद ये 4 डिजिट रिपीट कर रहा है 1828 तो सिंपल है। उसके बाद डॉट डॉट होता है और भी डिजिट होता है, लेकिन आपको ये इतना याद रखना काफ़ी है। तो ये जो हम लोग ई लिखते हैं तो ये होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये वैल्यू को ई इक्वल टू 2.71828 ये डॉट डॉट, तो इज एन इरेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि लॉग ई का 10 बेस के साथ क्या वैल्यू होता है इसी का। तो आप लोग लॉग टेबल से इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 0.4343 ये ध्यान रखिएगा, वेल नोन वैल्यूज है जिसको हम लोग यूज करते रहते हैं। तो लॉग ई और विथ बेस 10 इसका जो वैल्यू होता है 0.4343 होता है। अब कुछ आप बात बताते हैं जो आप लोग लॉग टेबल में आप लोग देखे हैं, तो जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का जो लॉगरिथम वैल्यू जो निकालते हैं आप, तो वो क्या होता है। तो देखिए अगर आप ऐसे लेते हैं कि 10 की पावर 3, तो एक्सपोनेंट में आप जानते हैं कि बेस जितना होगा और पावर जितना होगा, तो पावर के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है उतना टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। तो 10 की पावर 3 ले रहे हैं तो 10 को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब इसको जो है अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखते हैं तो आप टेकिंग लॉग विथ बेस 10 बोथ साइड, तो यहाँ पर ये रिजल्ट इस तरह से लिखा जाता है। ये जो 10 है तो अब यहाँ पर टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ बेस 10, तो ये रिजल्ट जो होगा आपको कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। ये 3 जो होगा यहाँ पर हो जाएगा और ये जो 1000 है उसके साथ बेस में log 10 लिखा जाएगा। तो इस आपको 1000 का 10 बेस का जो रिजल्ट होगा लॉगरिथमिक वैल्यू होगा वो होगा 3। तो ये जो पावर होता है तो ये क्या कहता है कि लॉग जो होता है ये नंबर का, ये जो नंबर है 1000 इसको इसका ये क्या वैल्यू देता है, तो ये इस बेस का कितना पावर होगा वो वैल्यू बताता है। क्या होगा, ये 10 बेस है तो इस बेस का ये नंबर जो है कितना पावर है वो आपको ये लॉगरिथमिक वैल्यू बताता है। तो ये चीज़ें आप लोग को माइंड में रखना है और जो भी डाउट होगा तो उसके लिए मैं इसी वीडियो में जो है नीचे में लॉग का जो है वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो जो मेरा जो लॉग के ऊपर वीडियो है उसको मैं दे दूंगा आपको लिंक, और वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि आप लोग लॉग अगर नहीं देखे होंगे, लॉग को नहीं पता होगा कि लॉग कैसे फाइंड करते हैं किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का, तो उससे आप क्लियर कर सकते हैं। देन आप लोग जब तक लॉग नहीं क्लियर होगा तब तक आप लोग एंटी लॉग में नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ से आप लोग पहले लॉग देख लीजिए, फिर उसके बाद एंटी लॉग पे ट्राई कीजिए, दोनों क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।